चलो हम लोग आज देख रहे हैं बेटा इंडेक्सेज को। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पहले जो दो टॉपिक देखे हैं वो रेशियो और प्रोपोर्शन था। ठीक है, रेशियो में जहां तक हम लोग बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि किस तरीके से दो या दो से अधिक क्वांटिटी या वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे। दो या दो से अधिक वैल्यू का किस तरीके से कंपैरिजन करेंगे, वही हमारा क्या कहलाता था बेटा, रेशियो के नाम से जाना जाता था। और वो कंपैरिजन किस किस तरीके से होगा, कैसे उसको मेजर करेंगे, किस किस टाइप के हमारे रेशियो वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें हमने आपको यहाँ पर बताई हुई थी। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक था वो कौन सा था, रेशियो था। फिर उसमें हमने रेशियो के टेस्ट में दिखाया था आपको डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, इनवर्स रेशियो। फिर उसी में हम लोगों ने न्यू क्वांटिटी को भी फाइंड आउट किया था। तो वो सारी जो भी चेंजेज हुई थी, कंबाइंड रेशियो की बात करें, कंपाउंड रेशियो की बात करें, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने रेशियो के अंतर्गत देखा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अगर कहीं पर दो या दो से अधिक रेशियो होता है, अगर कहीं पर दो या दो से अधिक रेशियो होता है तो उसको अगर इक्वलाइज करने की बात होगी, अगर हम उसको इक्वल करते हैं तो वो वैल्यू किस तरीके से कंसिडर होगा, वो भी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसकी भी बात हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ था। फिर उसके बाद जो हमारा इससे आगे का कहानी बनता है उसमें था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रोपोर्शन था, या यूं कह दे कि प्रॉपर्टी जो प्रोपोर्शन था, उसको हम लोगों ने यहाँ पर समझने की कोशिश की थी। जिसमें मैंने आपको सबसे पहला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल, फिर इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, एडेंडो एंड सब्ट्रैक्टेंडो आपको यहाँ पर मैंने करवाया हुआ। ठीक है, जिसके बेसिस पे आपने कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1A और 1B का किया भी था। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर शुरुआत होती है इंडाइसेज की। देखो बेटा, इंडाइसेज का मतलब ना है यहाँ पर पावर। ठीक है, इंडाइसेज का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, पावर। कि जैसे हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू कहां तक, n टर्म्स तक। भाई अगर मान लो 50 बार इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो क्या किसी भी वैल्यू को इस तरीके से हम 50 बार मल्टीपल करेंगे? कहता नहीं, कहता है जो आपकी वैल्यू गिवन है, जो आपके पास क्वांटिटी गिवन है और जितने टर्म्स वो रिपीट कर रहा है, तो जितने टर्म्स रिपीट कर रहा है वो हमारा किस में आ जाएगा बेटा, पावर में। तो देख रहे हो ये x हमारा यहाँ चला गया बेस के रूप में, और ये n यहाँ पे चला गया किसके रूप में बेटा, पावर के रूप में। वो n हमारा किस रूप में चला गया, पावर के रूप में। तो अब यहाँ पर यही बात होती है कि अगर कहीं पर भी इंडाइसेस की बात करते हैं तो यही बेस और पावर की बात को यहाँ पर देखना है और समझना है। ठीक है, कि अगर कहीं पर भी आपको इंडाइसेज को देखना है तो इंडाइसेज के लिए इसी बेस और पावर की बात हमें करनी होगी। ठीक है, तो जहां भी पूरे के पूरे इंडाइसेज में हम लोग इसी बेस और पावर की बात को करेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए पहले हम कुछ फॉर्मूले को भी देखेंगे जो यहाँ पर हमारे लिए जरूरी भी है। कुछ हम बेसिक्स फॉर्मूले को भी देखेंगे, अलजेब्रिक फॉर्मूला को, जो कि हमारा क्या होगा, हर जगह इस्तेमाल होगा, जो हमारा क्या होगा, हर जगह अप्लीकेबल होगा। उसको करने की कोशिश भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो देखो बेटा, यहां हमने लिखा है 5 बार 2 का मल्टीप्लीकेशन, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना। तो जो नीचे दिया गया है, जो नीचे दिया गया है वो हमारा क्या होगा, बेस। जो ऊपर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, पावर। तो हमने क्या लिख दिया बेटा यहाँ पर, 2 की पावर 5। क्या लिख दिया हमने, 2 की पावर 5। तो जितने टर्म्स हमारे रिपीट हो रहे हैं उसकी हम लोगों ने क्या किया, जितनी भी बार रिपीट होगा उसको हम लोग पावर के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 2 की पावर 5। पहली कहानी तो हमारी ये बन जाती है। फिर उसके बाद कहता है कि इसके लिए हमने क्या बोला कि कुछ हमें अलजेब्रिक फॉर्मूला भी देखना पड़ेगा। कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, अलजेब्रिक फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला उसमें आता है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आएगा हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या यूं कह दें a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। देखिए दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन आखिर हमने ऐसा किया क्यों है। तो आगे जब हम क्वेश्चन करते हैं तो चूंकि हमें यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म को देखना होता है, शॉर्ट ट्रिक्स हमें अपनाने हैं, तो कहीं कहीं ऐसा कंडीशन दे रखा हो कि ऑप्शन इस फॉर्म में दे रखा हो तो हम कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए इन दोनों ही फॉर्मूले को क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या होगा बेटा, सॉरी, अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर से देखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab।
क्यों? तो उसका भी रीजन है कि जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं, जब हम क्या करते हैं बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होगा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए प्लस वाले में किससे कंसिडरेशन किया था बेटा, माइनस से, तो माइनस वाले में क्या आ जाएगा बेटा, प्लस। प्लस था तो यहां पर हमने क्या लिखा, अगर माइनस है तो यहां पर क्या लिख देंगे, माइनस। तो इसलिए हमने क्या लिखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। दोनों की वैल्यू क्या आएगी बेटा, सेम ही आएगी। कि अगर दोनों ही नजरिए से देखेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करें तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इस तरीके से हमारा दोनों वैल्यू कंसिडर हो जाएगा। ओके, इसी को हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी की होल स्क्वायर की बात करते हैं तो देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab में से 4ab माइनस हो जाएगा तो माइनस 2ab हो जाएगा नहीं, और माइनस 2ab जैसे हुआ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना। तो वही चीज है, एक ही चीज है, बस थोड़ा सा हमें अपने कंडीशन के अनुसार उसको क्या करना है, फॉर्म करना है कि हमारे लिए कौन सा सहूलियत होगा, हमारे लिए कौन सी वैल्यूबल होगी, उस चीज को हम लोग यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं पूरा पढ़ा दूंगा, उसके बाद एक ही बार नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात हो रही है कि अगर 2 से हम आगे बढ़ जाए तो 2 से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा बेटा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा तो इसमें क्या निकालेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो हो ही गया, बाद में क्या हो गया 2ab, फिर क्या हो गया बेटा 2bc और 2ca या ac जो भी बोले उस तरीके से। फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल ना इसी का होगा, सबसे ज्यादा अगर किसी का इस्तेमाल होगा यहाँ पर तो वो हमारा होगा बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग देखें तो इसका तरीका होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को देखेंगे तो क्या होगा बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, की एक बार वो प्लस में खुलेगा और एक बार माइनस में, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ही शो करेगा। अब कभी कभी ना खुराफाती इस तरीके से पूछ देगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पढ़े थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी पढ़े थे, ये जल्दी दिखने को नहीं मिलता कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी निकालना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर में भी आता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी आता है। तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2ab कर देंगे, और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2ab कर देंगे, हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा। ठीक है, कि कंडीशन जैसा हमें बोलेगा हम उस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। जो भी हमारा कंडीशन होगा, जिस भी तरीके से हमारा दे रखा होगा, हम उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से ये तो हमारा हो गया जब हमने स्क्वायर तक देखा। भाई क्यूबिक फॉर्म में भी तो आ सकता है कि कोई भी फॉर्मूला हमारा क्या हो, क्यूबिक फॉर्म में हो। तो जैसे अगर यहां पर दे दिया जाए a प्लस बी का होल क्यूब, तो अगर a प्लस बी का होल क्यूब है तो इसका तरीका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ऑफ a प्लस बी। आप चाहे तो इसको ब्रैकेट को खोल भी देंगे तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर की भी बात हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब पूछा जाए तो क्या बोल देंगे बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ऑफ a प्लस बी, या यूं कहते a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर की ब्रैकेट खोल देंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस बेसिस पे भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसा हमें क्वेश्चन होगा, अभी हम लोग जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज देख लेंगे, जैसा क्वेश्चन होगा जिस तरीके की बात करेंगे वही वैल्यू हम लोग कंसीडर करते रहेंगे। फिर उसके बाद बात आती है बेटा a माइनस बी का होल क्यूब। क्या आ रहा है हमारे पास, a माइनस बी का होल क्यूब। अगर a माइनस बी का होल क्यूब की बात करते हैं तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा बेटा,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ऑफ ए माइनस बी। अगर ब्रैकेट को खोल देंगे तो क्या होगा, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब खुल जाएगा। ठीक है, कि अगर a माइनस बी की होल क्यूब की बात करें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ऑफ a माइनस बी करके हम लोग उसको निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखा था, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब भी हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, इसका भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा, ये चीज याद रखना। एक मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में बोला था कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। अब यहां पर a क्यूब माइनस बी क्यूब के भी लिए बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा इसका भी इस्तेमाल आपके एग्जाम में होगा, आपके क्वेश्चन में होगा। तो अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब बोला जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, a माइनस बी ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या बोलेंगे बेटा, a माइनस बी ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बात हम लोग बोल सकते हैं। या फिर अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाए तो बेटा देखो, यहां जो प्लस था ना, ये सिर्फ चेंज हो जाएगा माइनस में, और यहां जो माइनस था वो चेंज हो जाएगा किसमें, प्लस में। वैल्यू सारी सेम रहेगी, a प्लस बी ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस दो जगह क्या होगा बेटा, साइन चेंज हो जाएगा। दो जगह हम लोग क्या करेंगे बेटा, साइन को चेंज कर देंगे, साइन बदल जाएगा, और जैसे ही साइन बदलेगा तो हमारी वैल्यू कंसीडर्ड हो जाएगी। तो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना होगा तो क्या लिखेंगे बेटा, a प्लस बी ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो नॉर्मली इतने फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा, तो सबसे पहले हमने आपको बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर हमने आपको क्या बता दिया बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहला क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा हमारा क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर हमने बताया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात की, फिर हम लोगों ने a प्लस बी का होल क्यूब की बात की, फिर हम लोगों ने a माइनस बी के होल क्यूब की बात की, फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब निकाला, और लास्ट में हम लोगों ने a क्यूब प्लस बी क्यूब करेगा। तो नॉर्मली अगर इतने फॉर्मूले को ध्यान में रखोगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो इतना फॉर्मूला को ध्यान में रखना ही रखना है। बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके लिए जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो सारा हम लोग यहाँ पर बताते चलेंगे। अब यहाँ पर बेटा सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, क्या यहाँ पर हमारा सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब रिजल्ट्स क्या होता है, तो देखिए जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं, जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू को डायरेक्ट रखने पर अगर आंसर आ जाए तो वही हमारा रिजल्ट कहलाता है, नहीं कहलाता। कि भाई जो भी वैल्यू आपके पास गिवन हो, जो भी वैल्यू आपके पास गिवन हो, उस वैल्यू को रखने पर अगर हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तो वही हमारा क्या कहलाता है, रिजल्ट कहलाता है। तो अगर रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो जैसे यहां पर दे रखा है a की पावर m, a की पावर n, बीच में क्या लगा हुआ बेटा, मल्टीपल। अब देखो सोचना क्या है, यहां पर बेस क्या है बेटा, a है, यहां भी बेस क्या है, a, दोनों सेम हो गया ना। अगर बेस सेम हो और मल्टीपल में लगा हो, अगर बेस सेम हो और मल्टीपल में लगा हो तो पावर आपस में जुड़ जाएगा। अगर बेस सेम है और मल्टीपल में लगा है तो पावर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जुड़ जाएगा। तो देखिए अगर यहां पर हमने लिखा है a की पावर m और a की पावर n, तो क्या हो जाएगा बेटा, a की पावर m प्लस n। अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है तो क्या हो जाएगा बेटा, a की पावर m प्लस n। ठीक है, अब जैसे हमने यहां पर लिखा 2 की पावर 3, फिर हमने लिखा 2 की पावर 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा, ही नहीं आ जाएगा कि भाई दोनों हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कि जो पावर दे रखा है वो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, कि अगर कोई भी ऐसे वैल्यूज हो जहां पर बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीपल से जुड़ा हुआ हो, जहां पर बेस क्या हो बेटा, सेम हो और आपस में प्रोडक्ट से जुड़े हुए हो, तो वहां पर पावर क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। कि अगर बेस सेम हो और प्रोडक्ट में लगा हो तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। तो उसको ध्यान में रखेंगे या नहीं रखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा हमारा है a की पावर m डिवाइड a की पावर n। देखो अब बीच में क्या लग गया बेटा, जब मल्टीपल था तो पावर आपस में ऐड हो गया, जब मल्टीपल था तो पावर क्या हो गया,
ऐड हो गया। अगर डिवीजन के रूप में होगा तो पावर आपस में माइनस के रूप में आ जाएंगे। अब देखो पहले कौन सा लिखा है, m ना, तो m में से n को माइनस करेंगे, ना कि n में से n को कर देना। ठीक है, कि जो वैल्यू पहले लिखी गई है उसमें से दूसरे वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। कि अगर a की पावर m डिवाइड a की पावर n लिखा हुआ है तो a की पावर m माइनस n होगा, ना कि n माइनस m करेंगे। ठीक है, जो वैल्यू पहले लिखी गई है उसी वैल्यू को पहले लिखना पड़ेगा, जो बाद में लिखी गई है उसको बाद में लिखना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डिवीजन के रूप में। जैसे हमने लिखा 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, तो क्या होगा 2 की पावर 4 माइनस 2, तो 2 की पावर 2 बराबर कितना आ गया, 4। जैसे मैंने वही चीजें आपको बताया, देखिए यहाँ पे 3 की पावर 5, ठीक है बेटा, 3 की पावर 5, और मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे 4 की पावर 3 लिख दें, दो अलग अलग वैल्यू है या नहीं है, तो हम ऐसा नहीं बोल देंगे कि 3 की पावर 5 माइनस 3 कर दें, ये कतई सही नहीं होगा। बेस का क्या होना चाहिए, सेम होना जरूरी है। जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक, और डिवीजन के रूप में नहीं होगा तो पावर आपस में माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक बेस सेम ना हो और पावर ना दे रखा हो, तो पहले तो बेस सेम होना चाहिए, है कि नहीं, बेस सेम होगा तभी आगे बढ़ेंगे। अगर बेस सेम नहीं है तो टेंशन खत्म। और अगर बेस सेम है और डिवीजन के रूप में, तब देखेंगे कि पावर सेम हुआ ही नहीं है। जैसे अगर इसी में मैं ये लिख देता कि 3 की पावर 5 डिवाइड 3 की पावर 3, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 माइनस 3 ना, इसको क्या लिख देंगे बेटा, 5 मिनट, ना कि 3 की पावर 3 माइनस 5 लिखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही कौन सा होगा, 3 की पावर 5 माइनस 3। तो अगर बेस सेम होगा तो जो वैल्यू पहले दी हुई है उसमें से दूसरी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करने की आवश्यकता होगी। जो वैल्यू हमारे पास पहले गिवन है उसमें से दूसरी वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करने की जरूरत होगी, तभी हम लोग उसको काम कर पाएंगे। फिर उसके बाद है कि जैसे a की पावर m और होल की पावर n दे रखा है। बेटा कहीं पर भी अगर पावर इस तरीके से दे रखा हो कि बेस की पावर तो दे रखा है, बीच में ब्रैकेट लगा हुआ फिर पावर, तो ये पावर आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। ये पावर क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीपल। तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, a की पावर m इंटू n। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर वैल्यू, a की पावर m इंटू n के रूप में वो देखा जाएगा। कि अगर यहाँ पर हमने लिखा है 2 की पावर 3 होल की पावर 4, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 4, दैट मींस 2 की पावर 12। कि अगर हमारा इस तरीके से पावर जो है ब्रैकेट के ऊपर भी दे रखा है, ठीक है, मतलब यूं कह दे कि पावर और फिर ऊपर से भी पावर, तो वो आपस में क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट के रूप में आ जाएंगे, मल्टीपल के रूप में आ जाएंगे। ओके, फिर कहता है अगर कोई भी वैल्यू हो, कुछ भी वैल्यू हो, पावर अगर 0 आ जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। राकेश सर की पावर 0, 1। ठीक है, बिल्डिंग की पावर 0, 1। किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो जाएगी तो उसकी औकात कितनी होगी बेटा, 1 के बराबर हो जाएगी। कोई भी वैल्यू हो अगर पावर में 0 आ गया, कोई भी वैल्यू हो अगर पावर में 0 आ गया तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। इस चीज को भी आप यहां पर देख के चलेंगे। ओके, फिर उसके बाद कहता है a की पावर m बराबर a की पावर n। देखो बेटा बेस यहां भी सेम है, बेस सेम है ना, बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल, तो पावर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा या नहीं होगा। तो अगर बेस सेम हो और इक्वल लगा हो तो पावर भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, m इज इक्वल टू n लिखेंगे। कि अगर a की पावर m बराबर a की पावर n है, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि बेस हमारा क्या है, सेम है, तो पावर भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो a की पावर m बराबर m और a की पावर n दे रखा है तो क्या होगा, m बराबर n हो जाएगा। ठीक है, कि बेस सेम हो और इक्वल लगा हो तो पावर भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। कि जैसे हमने लिखा 2 की पावर x बराबर 3 दे रखा है और आपसे बोला बताओ x की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा हम 2 की पावर x को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए ये भी 2 ये भी 2, तो x की वैल्यू 3 के बराबर होगा या नहीं होगा। तो डायरेक्ट हम लोगों को कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, हम लोग डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन क्या लिख देंगे कि x बराबर 3 हो जाएगा।
एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 3 हो जाएगी। तो कहीं पर भी ऐसा अगर हो कि बेस सेम हो और बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, बेस सेम हो और बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो पावर भी आपस में क्या होगा बेटा बराबर हो जाएगा। पावर भी आपस में क्या होगा बराबर हो जाएगा। उसको भी आप लोगों को यहां पर ध्यान में रख के चलना है। फिर कहता है जिस तरीके से अभी बेस सेम हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है कि पावर आपस में बराबर हो और फिर लगा हुआ इक्वल, तो बेटा दोनों वैल्यू भी बराबर होगा या नहीं होगा, तो ए बराबर बी होगा या नहीं होगा। जिस तरीके से अगर बेस सेम था तो हमने पावर को इक्वल कर दिया, अगर पावर इक्वल है और इक्वल टू लगा हुआ है तो बेस भी आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे। कि अगर मैंने लिखा x की पावर 3 बराबर 8, तो x की पावर 3 को 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है ना बेटा। यहां भी 3 और यहां भी 3 आ गया या नहीं आ गया, तो बेस भी हमारा क्या होगा बेटा 2 होगा या नहीं होगा, बेस भी हमारा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग x बराबर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। x की वैल्यू कितनी लिख देंगे बेटा 2 लिख देंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये काम भी आपका यहां पर बन जाएगा। तो x बराबर डायरेक्ट हमारा 2 आंसर आ गया। अब फिर इससे आगे अगर बात करें बेटा, जैसे हमने लिखा यहां m रूट a, देखो अगर हम नॉर्मल रूट लिखते थे तो क्या बोलते थे पावर में 1/2 आ जाता है ना। ये पावर इसलिए होता है कि यहां अगर कुछ नहीं है तो क्या है 2 है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग स्क्वायर रूट है। मतलब यहां 2 है तो पावर में कितना हो गया 1/2। तो अगर कहीं पर m रूट a है तो ये पावर 1/m के रूप में चला जाएगा या नहीं चलाएगा, कि a तो हमारी वैल्यू रहेगी रहेगी, a तो हमारी वैल्यू रहेगी रहेगी, और पावर में क्या चला गया बेटा 1/m। अब तनिक यहां पर ध्यान में रखिएगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जैसे 2 मतलब 5 का रूट दे रखा है, 5 का रूट दे रखा है तो हमने क्या लिख दिया 5 की पावर 1/2। अब मान लो आपको एग्जाम में इस तरीके से ना दे रखा हो, उसका कोई ना कोई वैल्यू पॉइंट में निकाल के दे रखा हो, ठीक है। अब जैसे मान लो यहां तो चलो स्क्वायर रूट था तो एक बार रूट दबा दोगे काम हो जाएगा। अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि 200 का 15th रूट बताओ, अब 15 है तो 15 है तो क्या हो जाएगा बेटा 200 की पावर 1/15 ना। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे कि अगर हमें इसकी वैल्यू को कंसीडर करनी हो तो कैसे हम लोग कंसीडर करें, ठीक है। तो इसके लिए ना मैं एक कैलकुलेटर ट्रिक्स बताऊंगा जिसके बेसिस पर आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे कैलकुलेटर पे अपनी वैल्यू को कंसीडर करें। कैलकुलेटर पे क्या करें बेटा अपनी वैल्यू को रखें कि अगर मान लीजिए अगर कहीं पर भी इस तरीके की वैल्यू करनी है तो उसका तरीका होता है पहले तो 200 लिखा हुआ था तो 200 लिख लें, इसकी बाद 12 बार रूट का बटन दबाएं। कितनी बार बेटा 12 बार, 12 टाइम्स रूट का बटन दबाएं। फिर लिखे -1, फिर लिखेंगे डिवाइड। डिवाइड में पावर कितना है बेटा 1/15 ना, तो 1 को नहीं देखना नीचे कौन सा है 15, तो डिवाइड में 15। हाँ 1/, के रूप में कोई भी पावर होगा ना उसको पहले 1/, के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो कितना आ गया 15। अब उसके बाद फिर लिख देंगे +1, और जो जो बटन दबा रहे हैं ना कैलकुलेटर पे वही बटन दबाना है, अपने मन से भावनाओं में नहीं बहना है। अगर अपने मन से भावनाओं में बहोगे तो आंसर भी भावनाओं में बह जाएगा। बर्दाश्त कर ले बेटा, उससे पहले 12 टाइम तुम रूट भी दबाए हुए तो उसका भी कुछ इफेक्ट होगा, ठीक है। +1, फिर उसके बाद मल्टीपल इक्वल टू मल्टीपल इक्वल टू मल्टीपल इक्वल टू 12 टाइम्स कर दोगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो निकालिए कैलकुलेटर जरा। कैलकुलेटर में रूट दिया होगा वाले अच्छा फोन आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है? कैलकुलेटर में रूट दिया होता है वो नॉर्मल वाला कैलकुलेटर लेंगे। दीजिए कोई 100 रुपए वाला कैलकुलेटर में दिखा दो आप लोगों को। मुझे करना है 200। अभी इंटू कोई रूट है देखो इधर हमने क्या बोला 200 ले लिया,
12 टाइम्स रूट का बटन दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है सर। फिर उसके बाद -1, यस सर। फिर उसके बाद डिवाइड 15। 15 प्लस 1 मल्टीपल इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार करने के बाद जो इसकी वैल्यू आ रही है वो है 1.4239 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कोई भी हो, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, आप उसका वैल्यू डायरेक्ट यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर कहीं पर भी पावर 1/n के रूप में आए, अगर कहीं पर भी पावर हमारा क्या हो बेटा 1/n के रूप में आए, तो अगर पावर 1/n के रूप में आएगा तो उसका तरीका क्या होगा, 12 टाइम्स रूट -1 डिवाइड n +1 और मल्टीपल इक्वल टू 12 टाइम्स कर देंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर उसका फाइंड आउट हो जाएगा, उसकी वैल्यू कंसीडर हो जाएगी। तो यही चीजें आपको है। अगर लेकिन आपको चूंकि ऑब्जेक्टिव है, नॉर्मली आपको वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा, लेकिन बाय चांस बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको, जैसे आप लोग WDV मेथड पढ़ते होंगे, WDV मेथड में अगर कभी भी आपको क्या करे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ जाए, ये वहां पर अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी पावर निकालने के लिए, जैसे WDV निकालते थे तो वन क्या लिखते थे, 1 - S/C का एनविक रूट इंटू 100 लिखते थे या नहीं लिखते थे। तो एनविक रूट है तो पावर 1/n जाएगा या नहीं जाएगा बेटा। डेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए तरीका यही था ना WDV मेथड में। कुछ लोग अजीब तरीके से देख रहे हैं जैसे उन्होंने जिंदगी में कभी पढ़ा ना हो। ठीक है, तो WDV में आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का ये तरीका होता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आसानी से, क्योंकि ये n हटेगा तो पावर 1/n के रूप में जाएगा और 1/n का कोई सॉल्यूशन वहां पर आपको बताएंगे नहीं। तो यही चीज वहां पर आप अप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है कि कहीं भी अगर आपको वैल्यू हमारा 1/n के रूप में दे रखा होगा तो उसका सॉल्यूशन इसी तरीके से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, पूरा नोट करवाएंगे, टेंशन न लो। तो ये तो बातें हो गई हमारी। ठीक है, अब उसके बाद है कहानी बेटा कि जैसे मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो पहले सॉल्व करो फिर मैं बताऊंगा। पहले आप लोग सॉल्व करो। अब पहले बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर इसमें कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि कैसे क्या सॉल्व करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आज आपको करने हैं यहाँ पर। चलो पहले नोट कर लो। सर मेरे में तो आया है नहीं, जो आपने तरीका बताया कैलकुलेट करने। फोन में कैलकुलेटर बढ़िया है। बेटा मैंने कैलकुलेटर बोला है, फोन नहीं बोला है। तेरे फोन में ये डाउनलोड कर। चलिए लिखिए जल्दी।
ये वाली शॉर्ट ट्रिक्स लिख लेना जो बताया था मैंने, 12 टाइम्स रूट वाला, क्योंकि इसमें वैल्यू सिर्फ दो बदलनी है, एक तो ये वाली वैल्यू चेंज होनी है और एक ये वाली वैल्यू की पावर अलग हो सकता है और वैल्यू अलग हो सकती है, क्वांटिटी अलग हो सकती है, बाकी सारे जो स्टेप्स हैं वो क्या होंगे, सेम। कि 12 टाइम्स रूट हमेशा करना है, -1 हमेशा करना है, डिवाइड का बटन हमेशा करना है। जैसे ये जो मल्टीप्लाई ये भी 12 टाइम्स होगा। हाँ, हमेशा 12 टाइम्स, जब 12 टाइम्स लिखा है तो 12 टाइम्स ही होगा ना बेटा। सर वैसे आप एक बार जो रिटन डाउन में यू मेथड का फॉर्मूला बोल रहे थे उससे भी कर सकते हैं। तो वो इसी से सॉल्व होगा रेगुलर वर्क। यस सर। हो गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करके देखे बेटा। अभी इससे इंडेक्स के कंसेप्शन इतने ही है ना। हाँ, कंसेप्ट इतने ही। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 करके दिखाओ पहले। 8, 9 और 10। हाँ, 8, 9, 10 हुआ। 8 नंबर सबसे हो गया बेटा। क्यों, क्या है, 81 x की पावर 4, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये तो नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है उसमें। देखो, 81 x की पावर 4 y की पावर -8 होल की पावर 1/4 दे रखा है। हाँ, बेटा इसको एक होता, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 81 x की पावर 4, ये y ऊपर जाएगा तो y की पावर 8 होल की पावर 1/4 है ना। 81 को 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, x की पावर 4 हो गया, इसको y स्क्वायर होल की पावर 4 लिख सकते हैं और सब की पावर क्या हो गया 1/4। तो 3x y स्क्वायर होल की पावर 4 और सब की पावर 1/4, 1/4 1/4 खत्म। तो क्या आ जाएगा बेटा 3xy स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक। सब करना क्वेश्चन हो गया।
नोट करने दो बेटा। निकाल दी। हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ का आंसर 1 है। 9th में क्या होगा बेटा? देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा ना, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सब निपट गया ही नहीं? जीरो आ तो क्या हो गया? x की पावर 0 कितना आ जाएगा बेटा? आंसर 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10, पावर ही क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 10 में देखो ना, होल पावर कितनी दे रखी है। अब अंदर कोई भी वैल्यू है उससे हमें कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि अगर पावर 0 हुआ तो आंसर हमेशा 1 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। बेटा करजवा का दर्द तो बढ़ गया होगा 400, इसलिए बोला था 100 लो। ऐसे बोलते उस टाइम में, अरे टूट भी जाए कोई बात नहीं, दूसरा आएगा। हो गया बेटा 13। मेरे ख्याल से 1 होगा। गलत है। बेस सेम है इक्वल्स टू मैथ और बेस से मतलब क्या है? गलत है। मैंने अभी कोई इसके लिए ट्रिक्स बताया है? रुक जाओ, मैं करना है। पहले कर लो फिर मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भागा नहीं जा रहा। ना ना बे गलत। जीरो। अच्छा ओ फिर ही करना है।
चलिए देखें जीरो क्या है? क्या दे रखा है, एक्स की पावर 1/p। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, देखिए अब x की पावर 1/p इज इक्वल टू y की पावर 1/q इज इक्वल टू z की पावर 1/r, और साथ ही साथ दे रखा है x y z का प्रोडक्ट 1। ठीक है, एक बताओ, अगर सारी वैल्यू बराबर है तो कांस्टेंट के मान लें, तो क्या हुआ, x की पावर 1/p बराबर k और x बराबर k की पावर p, है ना। अगर y की पावर 1/q बराबर k है तो y बराबर क्या होगा, k की पावर q। उसी तरीके से z की पावर 1/r बराबर k है तो z बराबर क्या होगा, k की पावर r। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, अभी नोट मत करो, पहले समझ लो। x y z बराबर 1 है ना, x y z बराबर 1 इतना दे रखा है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू कितनी बेटा, ए की पावर पे k की पावर इंटू k की पावर इंटू k की पावर 1। अब देखो, k की पावर p प्लस q प्लस r, 1 को मैं k की पावर 0 भी लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, बेस अब सेम हो गया, पावर आपस में क्या होंगे, p प्लस q प्लस r बराबर कितना। अब याद रखना, कभी भी अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए, अगर यहां पर वैल्यू 1/, के रूप में दे रखा है तो आंसर हमेशा p प्लस q प्लस r के रूप में पूछेगा, आंसर आएगा 0। अगर वैल्यू p q r दे रखा होता तो पूछता 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r की वैल्यू, तो ये हमेशा कितना आएगा, 0, क्योंकि दे क्या रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है ना, तो एडिशन ही पूछेगा और एडिशन की वैल्यू हमेशा 0 ही है, कोई भी क्वेश्चन करके देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, क्योंकि अभी इसी पे मैं क्वेश्चन नंबर 30 करवाऊंगा ना, पहले 30 करो एक बार ट्राई करके। क्वेश्चन नंबर 30 सबसे लास्ट क्वेश्चन, 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/p प्लस 1/q प्लस सॉरी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। जीरो सॉल्व करो, हाँ बोलो बेटा। कि x 1/p को हमने k कांस्टेंट ऐड करा तो x इक्वल टू k की पावर p इंटू है। इधर से 1/p है तो उधर जाके रेसिप्रोकल नहीं होगा, तो p/1 हो जाएगा, तो p/1 तो p ही होगा बेटा। हो गया बच्चों, नोट कर लिया ये स्पर्श, नोट कर लिया बेटा, हटा दो। चलिए देखिए आप क्वेश्चन नंबर 30, सॉल्व करो बेटा, बिना सॉल्व किए मैं भरोसा नहीं करता, जल्दी से सॉल्व कीजिए। देख रहा देख रहा है देख रहा है
सर 0 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। सॉल्यूशन देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 30। सर हो गया। 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z। सब्स्टिट्यूट के देखो बेटा 2 की पावर x 3 की पावर y 6 की पावर माइनस z बराबर के मान लो। क्या हुआ 2 की पावर x बराबर के और 2 बराबर क्या होगा बेटा k की पावर 1 बाय एक्स आ गया। 3 की पावर y इज इक्वल टू k और 3 बराबर क्या होगा k की पावर 1 बाय y। 6 की पावर माइनस z बराबर k 6 बराबर क्या होगा k की पावर माइनस 1 बाय z। ठीक है इधर माइनस है तो उधर भी तो माइनस ही रहेगा। अब देखें मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 बराबर 2 इंटू 3। 6 बराबर क्या होगा बेटा 2 इंटू 3। अगर 6 बराबर 2 इंटू 3 करेंगे अगर 6 बराबर क्या कर देंगे बेटा हम लोग 2 इंटू 3 कर देंगे तो हम लोग कैसे काम करें। ठीक है तो देखिए 6 की वैल्यू कितनी है k की पावर माइनस 1 बाय जेड। इधर क्या होगा k की पावर 1 बाय एक्स इंटू k की पावर 1 बाय वाई। बेस सेम है मल्टीपल में पावर ऐड हो जाएगा बेटा k की पावर माइनस 1 बाय जेड बराबर k की पावर 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई। बेस सेम में पावर बराबर होगा तो क्या होगा माइनस 1 बाय जेड बराबर 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई। ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा बेटा तो 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड बराबर 0 नहीं हो जाएगा। जल्दी से नोट करो यहां से। स्क्रॉल कर दो स्लाइड स्लाइड हो दो सर स्क्रॉल कर दिया क्या ठीक कर दो गुड मॉर्निंग।
ठीक है, मैं अभी तुझे 11 सवा 11 बजे ठीक। हो गया बच्चों? पर मजा यहां भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 करो। क्वेश्चन नंबर 27। जल्दी कीजिए, बातचीत नहीं। इफ एक्स की पावर सॉरी इफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर माइनस 1/3 देन 3x³ माइनस 9x इज। ऑप्शन बी कैसे आया मैडम? फॉर्मूला लगेगा सर। कौन सा? x³ माइनस 3x इक्वल टू x³ माइनस 3x इक्वल टू 3 प्लस 1/3। इस प्रॉब्लम में होता तो ये लगा फॉर्मूला है ये। चार जो है सर माइनस में से यहाँ पर सही है। देखो, अगर कोई भी इस फॉर्म में हो, अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में हो कि क्या लिखा हुआ है 3x³ माइनस 9x, जो यहां पर वैल्यू है उसका 3 गुना यहां हो, और क्वेश्चन में जो बेस दे रहा है ना बेटा, वही वैल्यू यहां पर होना चाहिए। क्वेश्चन में बेस जो दे रखा हो वही यहां पर होना चाहिए। जैसे ऐसे भी हो सकता है कि x बराबर 4 की पावर 1/3 प्लस 4 की पावर माइनस 1/3। तो अब क्या होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 4x³, और ये है तो इसका 3 गुना यहाँ लिखा है ना हमने, तो इसका ही 3 गुना यहाँ पर हो जाएगा। ये नहीं हो जाएगा, 12x हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो जो वैल्यू गिवन है ना उसका स्क्वायर करके 1 जोड़ देना। तो 3 3 जा 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। ये यहाँ पे 3 की पावर दे रखा है बेटा, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 1 कितना हो गया, यहाँ पर क्या दे रखा है 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा। अगर इसी तरीके से दे रखा था x की पावर दे रखा है तो 5 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर माइनस 1/3, तो और हमें निकालना क्या होता 5x³ माइनस 15x, 26 तो क्या हो जाएगा बेटा। लेकिन अगर मान लो यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, वैल्यू इसमें पूछ दे x³ माइनस 3x, x³ माइनस 3x, तो अब क्या करोगे, क्वेश्चन जो है 5 वाला दे रखा है हमारे पास, तो याद रखना इसमें देखो 5 कॉमन ले लिया होगा, है ना। तो अगर 5 कॉमन लेगा तो उधर अगर 26 आया तो डिवाइड में 5 नहीं गया होगा क्या, 5 और 15 होना चाहिए था ना रे पूर्वक। तो इधर से 5 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x³ माइनस 3x होगा,
तो ये 5 डिवीजन के रूप में अपोजिट साइड चला जाएगा ना, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू तो बता दी 26, तो 26 में डिवाइड 5 से करना पड़ेगा ही नहीं करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 26/5। 3 वाला था तो 10/3, 4 वाला था तो 17/4। तो इस तरीके से आप लोग इसकी वैल्यू को कंसिडर करेंगे, ये चीज ध्यान में रखना। ओके, इंडाइसेज में इतना ही है। अब याद रखिएगा, अगर कहीं पर सर्कुलर फॉर्म में हो, अगर कहीं पर सर्कुलर फॉर्म में और मल्टीपल लगा हो तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अगर सर्कुलर फॉर्म में और प्लस का साइन लगा हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। जैसे कि अगर मैं आपको ये बता दूं A/B, B/C, C/A सर्कुलर फॉर्म में है ना, क्या लगा हुआ है मल्टीपल ना, इसका आंसर 1 ही आ रहा होगा। बीच में मल्टीपल नहीं दिख रहा तुझे? ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में और क्या लगा हो बीच में, आंसर कितना आ जाएगा 1। देखो यहां पर A/B, B/C, C/A सर्कुलर फॉर्म में क्या लगा हुआ है, कितना आएगा आंसर, मल्टीपल लगा हुआ है रे गुरुवर्ग। LM, MN, NN सर्कुलर फॉर्म में मल्टीपल लगा है, क्या होगा आंसर 0 या 1? 1। कहीं पर भी अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप आराम से अब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब देखो A-B, B-C, C-A यहां तक तो सर्कुलर हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। बच क्या गया y की पावर -a-b, इसको हम लोग 1/y की पावर a+b लिख सकते हैं। माइनस कॉमन हो गया तो नीचे आ जाएगा प्लस हो गया। तो देख रहे हैं ना कि इस तरीके जहां तक सर्कुलर खत्म करो उसके बाद वाली वैल्यू को कंसीडर कर लो। सर्कुलर जहां से शुरू हो वहीं खत्म हो जाए घूम फिर के। सर्कुलर का मतलब ये होता ना, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। ओके, तो ये कहानी थी हमारी बेटा इंडाइसेज की। इंडाइसेज में इतने ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप 1 से लेकर के 30 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको कंप्लीट कर लें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, धन्यवाद जी।